Is it possible to use our nature? It is our nature, it is our personality. We use it, but is it possible to use it always, to always respond with peace in every scene? How many of us want peace in life? जीवन में शांति चाहिए, चाहिए ना? आजकल कई बार तो हम कह देते 1 मिनट शांति चाहिए। शांति हमारी नेचर है, शांति हमारा संस्कार है, और फिर हम कहते हैं शांति चाहिए। अब ये जो शांति चाहिए, ये कैसे मिलेगी हमारे को? ये हमें तब मिलेगी अगर हम अपने हर थॉट में, वर्ड में, बिहेवियर में वो शांति जो हमारे पास है उसको हम यूज करेंगे। Because we were not using it, we were not experiencing it. Because we were not experiencing it, now we are wanting it. The only way to get it is to use it. कहीं और से ये मिलने वाली नहीं, कहीं और से ये मिलने वाली नहीं। बिकॉज मिलती कौन सी एनर्जी है? जो हम क्रिएट करते हैं और दूसरों को देते हैं। अगर आप गुस्सा फील करना चाहते हो, अगर आपको गुस्सा चाहिए तो आपको गुस्सा करना पड़ेगा। जब हम गुस्सा करेंगे तो वो गुस्से की एनर्जी किसको मिलेगी? हमें मिलेगी। अगर हमें खुशी चाहिए तो हमें खुशी की थॉट क्रिएट करनी पड़ेगी। जब क्रिएट करेंगे तो हमें फील होगा। अगर हमें शांति चाहिए तो हमें हर सीन में वो शांति के साथ रिस्पॉन्ड करना होगा, तभी हम शांति एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आई कैन नॉट क्रिएट एंगर, क्रिएट इट, रेडिएट इट, फील इट एंड देन वांट पीस। I cannot create hatred and want peace. It's not possible. मतलब सब्जी बनाई एक और खानी चाहिए दूसरी, तो जो सब्जी खाना चाहते हैं वही वाली सब्जी, जो सब्जी खाना चाहते हैं वही वाली सब्जी बनानी पड़ेगी ना। तो अगर चाहिए शांति, यूज करना पड़ेगा। Is it possible to respond with every scene with peace? Is it possible? Yes, is it possible? Is it possible? Yes or no? क्या हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा दरवाजा बज रहा है? एक दरवाजा है इस तरफ जो बज रहा है, या इधर या इधर। Is it possible to respond to every scene with peace? Yes, yes. And peace means, ये शांति जो हमें चाहिए ये फील कैसे होती होगी? कैसे पता चलता होगा कि ये शांति है? कैसे फील होती है? How do we come to know? We are going to feel very, how will we feel if we are at peace? We are going to feel very, कैसे पता चलेगा ये शांति है? How are we going to feel? फील कैसे होगा? शांति होगी तो how are we going to feel? Yes, how are we going to feel? अगर शांति है तो how are we going to feel? Calm and clear, no confusion, very clear. Now to be calm, to be clear, and to be sorted inside, less thoughts and right thoughts. Every scene of life demands a decision from us. Okay, how am I going to respond in this scene of life? Right? अब ये दरवाजा भी बजेगा. For me right now, this is a scene of my life, and it demands a response from me. Every scene of life, every next minute, you decide how you're going to respond. Now, every time I decide how I'm going to respond, I have a choice on the basis of which I'm going to make a decision. Every time I have a choice and I make a decision, I will have to first ask myself, what do I want?
What do I want? अब इस समय ये दरवाज़ा जो बज रहा है, मुझे दो चीज़ें चाहिए। एक, मुझे चाहिए दरवाज़ा बंद हो जाए, लेकिन दूसरा, मुझे शांति भी चाहिए। तो एक चीज़ मुझे बाहर चाहिए और दूसरी चीज़ मुझे, एक चीज़ मुझे बाहर चाहिए कि दरवाज़ा बंद हो जाए, और दूसरी चीज़ मुझे कहाँ चाहिए? शांति अंदर चाहिए। दोनों में से ज़्यादा जरूरी कौन सी चीज़ है? दोनों में से ज़्यादा ज़रूरी कौन सी है? एक चीज़ मुझे बाहर चाहिए, एक चीज़ मुझे अंदर चाहिए। बाहर की जो चीज़ है वो चेंज होती रहेगी। एवरी नेक्स्ट सीन विल बी सम अदर सिचुएशन। तो बाहर की चीज़ें मेरी चेंज होती जा रही है, लेकिन अंदर की चीज़ मेरी सॉर्टेड है कि मुझे क्या चाहिए? शांति चाहिए। ना आफ्टर रिपीटेडली सेइंग ऑल्सो इट इज़ नॉट हैपनिंग, तो मेरी बाहर वाली चीज़ नहीं हो रही है। So sometimes the scene that I want outside is just not going to happen my way immediately. लेकिन क्या मेरी शांति is dependent on that दरवाज़ा बंद होना, or I can be peaceful even if the door keeps banging that way? Yes? Is my peace dependent on the outcome of that situation, or can we be at peace even if the door keeps banging like that? दो चीज़ें चाहिए ना, एक बाहर, एक अंदर। ये जो बाहर की चीज़ें हैं चेंज होती रहेंगी, अंदर शांति चाहिए। क्या वो शांति बाहर की चीज़ होने पर डिपेंडेंट है, या कैन वी बी एट पीस even till it does not get done or gets done? Is it dependent or independent? हाँ जी, ये क्लियर हो गया कि हमें दो चीज़ें चाहिए इस टाइम। एक बात बाहर होनी चाहिए, एक चीज़ अंदर होनी चाहिए। Can we be at peace even till the door does not get sorted out? We can. Good. So to be at peace, what will I have to do inside? And then to get the door closed, what do I have to do outside? तो एक काम अंदर करना है, दूसरा काम बाहर करना है। बाहर का जो काम करना है, इंस्ट्रक्शन देनी है, रिपीटेड इंस्ट्रक्शन देनी है, हर 5 मिनट के बाद देनी है, हर रोज देनी है, जीवन भर देनी है। पता नहीं है कब बंद होने वाला दरवाजा, नो आइडिया। विच मीन्स सामने वाला कब मानने वाला है, कब सुनने वाला है, कब कर लेने वाला है, करने भी वाला है कि नहीं करने वाला है, नो आइडिया। तो हमें बोलते ही जाना पड़ेगा, काम करवाते ही जाना पड़ेगा। शांत रहने के लिए मुझे क्या करना होगा? टू एक्सपीरियंस माई पीस, वॉट वुड आई नीड टू डू? और वॉट डू आई डू बाई विच आई लूज माई पीस? शांति गंवाने के लिए क्या करना पड़ेगा अभी? नहीं, सपोज गुस्सा भी नहीं किया, इसी सेम तरीके से बोला, प्लीज बंद कर दो, प्लीज बंद कर दो, प्लीज बंद कर दो। शांति गंवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? शांति गंवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी डोंट हैव टू फाइंड पीस, वी जस्ट हैव टू टेक केयर वी डोंट लूज आवर पीस। So we got the equation wrong nowadays. We thought we need peace. We don't need peace. We are peace. We have to take care. We don't keep losing it in every scene. तो शांत रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? अशांत न होने के लिए क्या करना पड़ेगा अंदर? बताओ, रोज करते हो? बताओ, शांति खोने के लिए क्या करना पड़ता है? चिल्लाना भी नहीं है, कई बार एकदम चुप रहकर, without saying a single word to somebody, can we lose our peace? शांति खो सकते हैं चुप रहकर भी? Yes? आता है हमें कि बिल्कुल चुप है लेकिन अशांत है मन एकदम। क्या करना पड़ता है उसके लिए?
क्या करना पड़ता है उसके लिए? We have to be critical and judgmental in our mind about them. क्यों नहीं कर रहे, समझ नहीं आ रहा, बार बार बोला, कितनी बार बोलूं, पता नहीं कभी सुधरेंगे भी कि नहीं सुधरेंगे, मेरी जीवन बीत जाएगी इनको समझाने में, ये तो चेंज होता ही नहीं। जितना नीचे सोचते जाएंगे ना, उतना अपनी शांति को खोते जाएंगे। So every scene of life has two responses from me, one in the doing and one in the being. The doing is to get work done, and the responsibility of the being is to continue to hold its nature of peace and happiness. This is a glass of water. I have to hold it like this. Okay. And now I have to walk around this whole hall. सुबह निकलना है और शाम को वापस आना है स्टेज पे। बहुत सारे लोगों से मिलना है, बात करनी है, काम करना है, काम करवाना है, सब कुछ करना है और शाम को घर वापस आना है स्टेज पे with the glass full. Possible? 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 हाँ जी या ना जी? Possible? Not possible? Possible? Not possible? स्टेज से उतरना है, मिलना है, बात करनी है, सबको ओम शांति करना है, काम भी करवाना है और फिर शाम को वापस स्टेज पे आना है विद द ग्लास फुल। पॉसिबल? क्या हुआ, इतना डिफिकल्ट तो नहीं है? पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? If we really want, it is possible. हाँ जी, If we really want, then it is possible. if we really want, then it is possible. हाँ, if we really want, then it's possible. Exactly. If we don't want, when can I empty the class? Anytime. I can just get up and empty the class in my first act of the day in the morning. कौन कौन सुबह उठते ही अशांत होते हैं? The first thought which can make you lose your peace first thing in the morning is late हो गया। First wrong thought, मेरा आधा ग्लास तो वहीं गिर जाता है सुबह सुबह, because then I get up in a very different energy field. So if I really want to, I can come home in the evening with this glass full. If I don't want, I can drop it as the first thing when I get up from this chair. So most important is, do I want peace? कि सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं चाहिए चाहिए चाहिए, सच्ची में चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो क्या हम इस ग्लास को भरा हुआ लाकर शाम को घर पे आ सकते हैं? ऐसा आ सकते हैं। उसके लिए पूरा दिन क्या करना पड़ेगा? सारे काम करने हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा पूरा दिन? हम शांत होना चाहिए। हम शांत होना चाहिए। प्रायोरिटी राइट रखनी पड़ेगी। The priority between closing the door and my peace of mind, I have to keep my priority right. अगर मेरी प्रायोरिटी ये हो जीवन में कि दरवाजा बंद होना चाहिए, अगर मेरी प्रायोरिटी सिर्फ उतनी है कि दरवाजा बंद हो जाना चाहिए, तो फिर मैं अशांत होकर दरवाजा बंद करवा सकती हूँ। दरवाजा बंद हो जाएगा एंड मेरे काम हो जाएंगे एंड मोस्ट ऑफ आवर वर्क इन लाइफ इज डन नाउ एंड रोज हो रहा है, क्योंकि प्रायोरिटी क्या थी? ये काम करना है, ये करवाना है, ये करवाना है, हो गए, इतने सारे काम हो गए। लेकिन ये प्रायोरिटी नहीं रखी थी कि शांत रहकर काम करवाना है। तो इफ आई कीप माई प्रायोरिटी कि आई ओनली हैव टू वॉक अराउंड दिस हॉल एंड कम, आई कैन वॉक अराउंड दिस हॉल एंड कम। ग्लास कब गिरे नहीं गिरे, नथिंग टू डू विथ मी। बट इफ आई कीप माई प्रायोरिटी, आई हैव टू वॉक अराउंड द हॉल विद द ग्लास फुल। तो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पे सबसे पहले कौन आएगा? अच्छा, आप में से स्कूल में कभी किसने वो चम्मच में नींबू वाली रेस खेली? किसने नींबू वाली रेस खेली? वेरी गुड। रेस थी ना, एक्चुअली तो इट वाज जस्ट अ रेस, बट इन दैट द प्रायोरिटी वाज डिफरेंट। व्हाट वाज द प्रायोरिटी? द नींबू ऑन द स्पून।
If someone comes first in the race but drop the nimbu halfway, does that person become the winner of that race? No. So that person is, but that person reaches the finishing line and says, I come first, I came first. Out. Because you did not remember that the priority of the race was the nimbu has to come with you at the end of the race. What is the priority of our life? And what is that nimbu that we have to take care while we are running in life? कौन सा नींबू है वो? कहाँ है वो नींबू? क्योंकि नहीं तो ध्यान नहीं रखा तो बहुत लोग जीवन में फर्स्ट आ गए। बच्चे अपनी क्लास में फर्स्ट आ गए, कोई अपने करियर में फर्स्ट आ गया, कोई अपने आसपास के सब लोगों के बीच नंबर 1 आ गया, शहर में नंबर 1 आ गया, देश में कोई नंबर 1 आ गया, दुनिया में। लेकिन ये नहीं चेक किया कि नींबू के साथ है कि नींबू गिर गया था रास्ते में। सो व्हाट इज दैट नींबू? व्हाट्स दैट नींबू? अब तो बहुत ईजी है। व्हाट्स दैट नींबू? इट्स माई पीस, माई लव, माई हैप्पीनेस, माई नेचर। Studying for a child, very important. Coming first, very good. But coming first with anxiety and stress and fear and competition and jealousy and insecurity, and then getting stomach pain, nausea on the day of the exam, and then moving away from friends who you believed or she believed were competitors, and then coming first. Do we want to label that as successful? Do we want to label that as successful? No. So we need to change the definition of success, which means we need to be very clear कि हमारी जीवन की इस जर्नी के रूल्स क्या हैं। इसीलिए वो नींबू की रेस से पहले रूल बता दिया था कि जब भाग रहे हो तो ध्यान रखना नींबू नहीं गिरना चाहिए। इधर उधर देखते हुए अगर गिर गया, disqualified. This is here, our state of mind. Our state of mind. And so many of us have won that race with the nimbu on the spoon. Yes. And some of us have even done that race tied to another person also, 3-legged, with nimbu on the spoon. मतलब रिश्ते भी निभाए, काम भी किया, जीवन में भागे भी, लेकिन नींबू रखा था वहां पे ध्यान से। अब अगर कोई आपको आपसे आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो सोचना नहीं कि वो आपसे आगे जा रहा है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी सिर्फ ये है कि आप जब भी पहुंचे आपका नींबू पहुंचना चाहिए आपके साथ। इट्स नो पॉइंट दैट आई विन द रेस एंड आई एम स्टिल सेइंग आई वांट पीस एंड हैप्पीनेस। सो नाउ व्हाट डू आई डू? वैसे वो दरवाजा ठीक हो चुका है तो मेरा काम बाहर वाला तो हो गया। एक्चुअली जीवन के सारे काम हो जाते हैं। कोई काम 1 मिनट बाद होता है, कोई काम 5 मिनट बाद होता है, कोई 5 दिन, कोई 5 साल। There's a gap. It's not about what is the work that's going to get done. It's about how I'm going to be during that waiting period. So when I really want to be peaceful, then all I need to take care कि हर सीन में from one scene to the next to the next to the next, यहाँ पे सही सोचकर और फिर बात करनी और बिहेव करना है। अगर काम बाहर हुए बहुत अच्छा, इमीडिएटली नहीं हुए कोई बात नहीं, हो जाएंगे। हुए ही नहीं कोई बात नहीं, कोई और काम करवाएंगे। लेकिन हर सीन में अपनी खुशी और शांति को गवाना नहीं है। Why? Because every time I'm losing my peace, I'm creating a karma, and my every karma is writing my destiny. What does our karma write? Our destiny. Our karma writes our destiny. जब डेस्टिनी में कोई ऐसी बातें आती हैं, जीवन में कोई बात आती है, हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? Why did this happen to me? So whom do we blame for our destiny? कि मेरी डेस्टिनी किसने लिख दी? किसने लिखी? हम उंगली किस पर रख देते हैं? मेरी डेस्टिनी किसने लिख दी? और कंप्लेन भी किसको करते हैं? सो क्या लगता है, क्या भगवान हमारा भाग्य लिखता है?
Does God write our destiny? Because कहीं हमने बचपन में पढ़ा था, everything is happening according to God's will. पढ़ लिया, सुन लिया. अब चेक करो, if everything in this world was happening according to God's will, then how would the destiny of every person and the destiny of the world be? अगर भगवान इस दुनिया का भाग्य लिख रहा होता, तो ये दुनिया कैसी होती? कैसी होती है दुनिया? वन वर्ड में, अगर भगवान इस दुनिया का भाग्य लिख रहा होता, तो ये डेस्टिनी कैसी होती? अच्छी होती. अगर आप अपने बच्चों का भाग्य लिख रहे होते, तो आपके बच्चों का भाग्य कैसा होता? राइट योर चाइल्ड्स डेस्टिनी. कैसा लिखेंगे? कैसा लिखेंगे? एकदम बढ़िया. वन वर्ड, राइट योर चाइल्ड्स डेस्टिनी. कितनी बार आपके बच्चे को साल में फीवर होगा? कितनी बार फीवर लिखेंगे अपने बच्चे की डेस्टिनी में? ओनली फीवर, नथिंग एल्स. कितनी बार लिखेंगे अपने बच्चे की डेस्टिनी में फीवर? नहीं लिखेंगे. कितनी बार अपने बच्चे की डेस्टिनी में फेलियर लिखेंगे? नहीं लिखेंगे. कितनी बार अपने बच्चे की डेस्टिनी में रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट लिखेंगे? नहीं लिखेंगे. क्योंकि हम अपने बच्चे की डेस्टिनी कैसी लिखेंगे? परफेक्ट, 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 परफेक्ट. परमात्मा हमारी डेस्टिनी लिखे तो कैसी डेस्टिनी लिखेगा? कैसी डेस्टिनी लिखेगा? परफेक्ट लिखेगा. आज कितने लोगों की डेस्टिनी हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में परफेक्ट चल रही है. एंड अगर भगवान हमारी डेस्टिनी लिखेगा, तो एक तो परफेक्ट लिखेगा और दूसरा इक्वल लिखेगा. ऐसा नहीं हो सकता किसी के पास इतना ज़्यादा, किसी के पास कम. किसी के पास हेल्दी बॉडी फॉर 100 years एंड किसी की बॉडी बचपन में कमज़ोर है. ऐसा नहीं हो सकता. If God was writing destiny, it had to be equal and it had to be perfect. So everything that is happening in our life, our destiny, what's happening in our life has been written by, कहते हैं ना, everything is predestined. बोलते हैं ना, everything is predestined. Predestined means previously written destiny. Previously written destiny by who? By who? Two concepts. One, God is writing everybody's destiny. And second, as is my karma, so is the energy I create, and so is the experience and consequence I have. दरवाजा बज रहा था. I have to create a karma of getting it closed. How I do it is the energy I create. What I experience out of it is the destiny I get. If I choose peacelessness, then that's my destiny. But जब मेरा मन अशांत होगा, जब कल मेरा शरीर बीमार होगा, जब कल मेरे रिश्तों में प्रॉब्लम आएगी, I cannot say भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया. I will have to remember it is an energy that I had created. So is destiny written by God or is destiny written by our karma? Who's writing the destiny? Who's writing the destiny? अगर कर्मा हमारे सबके इक्वल नहीं, तो फिर डेस्टिनी भी हमारी इक्वल नहीं. कर्मा हमारे सारे परफेक्ट नहीं है. Most karmas are beautiful, and so we have a beautiful destiny today. Some karmas we must have made a little mistake, so we have some loopholes in our destiny. But if everyone's destiny was the same, that means everyone's karma would be the same. वो तो होता नहीं है. So कौन सा belief system पकड़ें और कौन सा belief system छोड़ें? God is writing our destiny or we are writing our destiny? Who's writing our destiny? We are writing our destiny. How are we writing our destiny? By our every karma. तो क्या हमें अपने हर कर्मा पे ध्यान नहीं रखना होगा? रखना होगा अपने हर कर्मा पे ध्यान, या हम ऐसे रिएक्ट करके हर कर्मा कर सकते हैं? At every step we are writing our destiny. The process plant is very clear. Thoughts create feelings. Repeated feeling will create our attitudes in life. Attitude will come into action. Action repeated many times will become a habit. All our habits put together will become our personality, and our personality will come into action and create our destiny.
starts with thoughts. So our every karma is actually the energy we create in our mind. अगर हमें ये याद रहेगा कि हम हर कर्म में अपना भाग्य लिख रहे हैं, तो हम अपने कर्म कितने ध्यान से लिखेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे? या दूसरे के कर्म की वजह से अपना भाग्य तो नहीं बिगाड़ सकते ना, क्योंकि मेरा कर्म किसका भाग्य लिख रहा है? मेरा लिख रहा है, राइट? जब बच्चा पैदा होता है तो अपने साथ क्या लेकर आता है? जब बच्चा पैदा होता है, are all children born identical in their personality and nature? Yes, all children born identical in their personality and nature? Yes, or different children nature wise? एक जैसे होते हैं या अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। अभी तो उन्होंने कोई कर्म भी नहीं किया ना, अभी तो उन्होंने कोई कर्म नहीं किया। उनकी नेचर अलग है, उनकी हेल्थ अलग है, वो किस घर में पैदा हुए हैं वो अलग है। एवरीथिंग इज डिफरेंट इन देयर डेस्टिनी। Everyone will say this was predestined. Predestined means that soul has already written its destiny, because Atma Ajar Amar Avinashi hai. It does not get destroyed. So when we die, then who dies at that time? कौन मरा? पंडित जी कहते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है, हम कहते हैं वो मर गए। कौन मरा? कौन मरा? बॉडी। आत्मा क्या है? अजर अमर अविनाशी। फिर जब हम फ्यूनरल पर जाते हैं तो हम कहते हैं वो क्या लेकर गए अपने साथ? सब कुछ तो छोड़ गए। सो हम क्या क्या छोड़ देते हैं पीछे? What do we leave behind when we move forward on the journey? क्या क्या छोड़ जाते हैं पीछे? क्या क्या छोड़ जाते हैं पीछे? बॉडी छोड़ दी, और क्या छोड़ दिया? बॉडी छोड़ दी, और क्या छोड़ दिया पीछे? फैमिली छोड़ दी, एंड एवरीथिंग दैट वी हैव अचीव्ड छोड़ दिया। साथ में क्या लेके गए? अच्छा कर्म, बुरा कर्म। साथ में क्या लेके गए? संस्कार एंड कर्म। सपोज, do we know when we are going to leave this body? We don't know when we are going to leave this body. Suppose अभी 6:30 है. Suppose we have to leave today at 10 o'clock. 3.5 hours. क्या करेंगे 3.5 hours में? अगर पता हो कि आज 10 बजे छोड़ना है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? 3.5 hours to go. क्या करेंगे 3.5 घंटे में? सोचो, 1 मिनट और बीत गया, 3.5 घंटे बचे हैं सिर्फ। क्या करेंगे? बहुत सारे लोगों को तो 3.5 घंटे पहले भी नहीं पता चलने वाला है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। It's very important. What all do we have to do before leaving? How many of us have a life insurance policy? हाथ उठा लो ना। है। क्यों बना ली इतनी जल्दी? अभी थोड़ी जाना है। इतनी जल्दी क्यों बना ली? इतनी जल्दी क्यों बनाई? क्यों बनाई इतनी जल्दी? क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमने कब जाना है। वो इंश्योरेंस पॉलिसी किसका ध्यान रखेगी? वो इंश्योरेंस पॉलिसी जो पीछे रह गए उनका ध्यान रखेगी। सो व्हाट वी डू इज वी टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ आवर फैमिली whom we are going to leave behind. So we make a will, we create an insurance policy, we make investments for them, we do everything so that उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, which is very good. लेकिन हम जो जाने वाले हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आगे, उसके लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना। क्या करना चाहिए? ताकि 10 o'clock when we leave from here, where will we go after leaving from here? कहाँ जाएगी आत्मा? आत्मा कहाँ जाएगी? एक शरीर से छोड़ेगी तो कहाँ जाएगी? The Atma will enter into the womb of a mother, and after a few months baby will be born, and within a few hours or a day Pandit ji will give the Janam Patri, destiny of that child. Who is that child? That child is I, the soul, in this body right now. And I will leave from here
enter the womb of the mother. I am not going to do any karma in the womb of the mother. And the day I am born in the new body, my destiny for the next costume is written. It's written. कहाँ से लेकर गए हम वो भाग्य? कहाँ से वो बच्चा हर भाग्य लेकर आता है जो पहले दिन ही बन जाता है उसका? कहाँ से लेकर गए? यहाँ से लेकर गए. किस आधार पर लेकर गए? What is the criteria for making the Janam Patri? The sanskars and the karma that the soul has carried. So the influence of the planet on the sanskars of that soul, Janam Patri is created. 3 मिनट बीत चुके हैं. 10 o'clock जाना है. क्या करना चाहेंगे 3.5 hours के अंदर? क्या करना चाहेंगे 3.5 घंटे में? कुछ भी नहीं करना. क्या करना है 3.5 घंटे में? आप इतने शौक में क्यों? आपको क्या लगता है हम जा नहीं सकते क्या 3.5 घंटे के अंदर? हम तो यहाँ 15 मिनट के अंदर भी जा सकते हैं. क्या करना है साढ़े? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम कर लें उसको आज, ताकि जिस दिन भी जाएंगे अपने अच्छी तैयारी करके जाएंगे. क्या करना है 3.5 घंटे में? एक मिनट जरा आंख बंद कीजिए और अपने आप से पूछिए that I'm really going to leave at 10 o'clock. This is no story. This can be true. What would I want to do before I leave? I need to be prepared. I need to be prepared because if I'm not prepared, it will affect not just my present but also my future. Because everything that will then happen in my next costume, people are going to say, it was predestined, it was predestined, it was predestined. So I have the choice right now to change my present and my future. What would I like to do so that the soul moves forward very clean, clear, sorted? सारे अपने रिश्ते देख लो, सारे अपने काम देख लो. किसको आप क्या बोलना चाहोगे, किसको आप क्या बताना चाहोगे? ओके, कुछ मिला? क्या करेंगे जाने से पहले? यस, कुछ मिला? क्या करेंगे जाने से पहले? एनीबडी नाउ? व्हाट वुड यू लाइक टू डू बिफोर यू लीव? जी, प्यार बांटेंगे जाने से पहले. वेरी गुड, वेरी गुड. और क्या करेंगे? हाँ जी, सभी का अच्छे कर्म करेंगे. वेरी गुड. हाँ जी. यस, आई मस्ट हैव हर्ट समबडी, सो लेट मी से सॉरी टू देम. वेरी गुड. और क्या करेंगे? इसलिए आपने देखा होगा व्हेन समबडी इज नॉट वेल and suppose everyone knows that now they're not going to recover out of this is old age or body is very unwell, so उनको बोला जाता है, आपको जिसको जिसको बुलाना है, आपको जो जो कहना है आप कह दो. कहने से क्या होगा और करने से क्या हो जाएगा? the soul will be light. The soul will settle all its karmas before going. The soul will finish all business which was not done properly in terms of karmic connections and then move forward on the journey. तो हम thank you बोलेंगे, हम sorry बोलेंगे. Anything else we have to do? हाँ जी. एक्सेप्ट करके जाएंगे उनको. हाँ, वेरी गुड. हम उनके लिए कुछ कर, उनके बारे में चेंज करके उनको कुछ कर नहीं सकते, तो हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे. कई बार लोग क्या करते हैं, जाने से पहले भी अपनी फैमिली को बोलते हैं मेरे जाने के बाद उनसे बात नहीं करना.
करते हैं ना कुछ लोग ऐसे, मेरे जाने के बाद उनसे बात नहीं करना, मेरे जाने के बाद उनके साथ बिजनेस नहीं करना, तुम ऐसे ही रहना, इनफैक्ट जिस दिन मैं जाऊंगा उनको बुलाना भी नहीं उस दिन मेरे उसके ऊपर. Now just check what will happen if a soul creates this kind of conflict, unease, अशांति. इतना अशांति क्रिएट करेगा अगर वो मन, इतनी चोट यहाँ लेकर जाएगा, then even if everybody says rest in peace, rest in peace, rest in peace, will that soul be able to rest in peace? No, never. नहीं होगा, नहीं होगा. तो to rest in peace afterwards, we will have to live in peace. We will have to live in peace now. तो मतलब हमारा हर कर्म कैसा होना चाहिए? सही. Everything that is happening in our destiny has been written by us, by our karma. When the baby is born over there, and it's the first moment and the first day of the baby's life, and that document which is prepared, it's like your opening balance sheet on the 1st April. वो हमारे जीवन का 1st अप्रैल होता है उस दिन जब बच्चा पैदा होता है. और 31 मार्च कब होता है? वो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है. और हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट कौन से दिन थी? विच वॉज आवर लास्ट मोमेंट इन द प्रीवियस कॉस्ट्यूम. लेकिन 1st अप्रैल को वो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है, विच इज टेलिंग अस एवरीथिंग दैट कैन हैपन इन आवर डेस्टिनी. But we also need to take care, that is telling us based on the karmas I've done before. लेकिन उससे भी ज़्यादा powerful कौन सा कर्मा है? which I will do in the present. तो past कर्मा से जो destiny आएगी वो ज़्यादा powerful है, या present कर्मा हम जो create करेंगे वो ज़्यादा powerful है? Present. So which means if my 1st April starts with a loss, can I still do profit in that year of business? Yes, because important is going to be how I do my business in this year. My 1st year ended in a loss because of some ways of business that I didn't do right. मेरी कुछ transactions गलत हो गई, तो my opening balance sheet is starting with a loss. What care do I have to take this time? What care do I have to take this time? That my way of doing the business this time will have to be right. I will recover that loss and I will create multiple times profit. Possible in the next financial year? Possible? तो इसलिए जो वो 1st अप्रैल की हमारा डॉक्यूमेंट बनता है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो हमारी पूरी जीवन की डेस्टिनी डिसाइड नहीं कर सकता. डेस्टिनी कौन डिसाइड करेगा? डेस्टिनी कौन डिसाइड करेगा? डेस्टिनी डिसाइड करेगा हम अब कैसा कर्मा करेंगे इन एवरी सीन ऑफ लाइफ. दैट 1st अप्रैल माई जन्म पत्री विल टेल मी व्हाट विल हैपन टू मी इन माई लाइफ, बट हाउ आई विल रिस्पॉन्ड टू व्हाट विल हैपन टू मी इन माई लाइफ विल बी डिसाइडेड बाय माई दिस कर्मा. सो सपोज माई जन्म पत्री सेज 2020 आपके लिए बहुत भारी है. हो सकता है ना किसी के लिए कि 2020 आपके लिए बहुत भारी है. आपके साथ ज़्यादा कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है इस साल के अंदर. आपके शरीर में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपके काम में भी प्रॉब्लम आ सकती है, रिश्तों में भी आपको कोई धोखा दे सकता है. 2020 नॉट नाइस इन योर लाइफ. किसी ने मुझे बता दिया ऑन 1st January. कैन 2020 बी अ नाइस ईयर फॉर मी नाउ? Can 2020 be a nice year for me now? They've already told me on 1st Jan, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा इस साल के अंदर. Can 2020 be a nice year for me now? Yes? What will I have to do for 2020 to be a nice year for me in spite of knowing everything on the 1st day? Precaution. नहीं, precaution से I cannot change what is going to come to me. That's for sure. जो हमारे साथ होने वाला है ना, उसको नहीं हम चेंज कर सकते. It's like I take a ball from here and hit it to that wall at the back. This is my karma. Karma means the energy I create and I send out.
I've already created that karma. Karma means what I create, send out. Ball is gone out. Destiny means ball coming back. Destiny means ball coming back. I could have sent out that ball 5 minutes back. I could have thrown that ball 10 years back. I could have thrown that ball 100 years back. अब बॉल तो वापस आएगा ही आएगा. आप कितना भी प्रिकॉशन ले लो, बॉल तो वापस आएगा ही आएगा. दैट बॉल कमिंग बैक इज व्हाट इज प्रीडेस्टिन्ड. दैट इज डन, बिकॉज वो बॉल में फेंक चुकी हूँ ऑलरेडी. तो जो मैंने फेंक दिया है वो तो वापस आएगा ही आएगा. Suppose what is destined for me is she is in a very close relationship with me, and the ball that I have thrown and what's going to come back to me is she's going to do something very terrible to me in this year. ये मुझे बिजनेस में धोखा दे सकती है, ये मेरे को रिश्ते में धोखा दे सकते हैं. This ball is going to come back to me. This is certain. What can I do now to make 2020 a nice year for me? I cannot change this. Equation हमेशा क्लियर रखनी चाहिए. Because we go to people and we tell them हमारा भाग्य चेंज कर दो, प्लीज कुछ कर दो ताकि ये प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में नहीं आए. लोग हमारे जीवन में आने वाले बॉल्स को नहीं रोक सकते हैं. वो बॉल्स तो हम खुद ही फेंक कर आए थे. अब हम क्या कर सकते हैं? When she cheats me, betrays me, does wrong to me, files a false case against me, बहुत कुछ कर सकते हैं मेरे साथ. Now how do I make this year a nice year for me? This is a return of my which karma? Of a ball that I have thrown earlier. This is my past karma return. What is more powerful, my past karma or my present karma? Every time we have to remember this कि पास्ट आपका कितना भी मुश्किल हो, कितना भी कितना भी, which means जीवन में आई हुई सिचुएशन कितनी भी बड़ी हो, उससे ज्यादा बड़ा कौन है? उससे ज्यादा बड़ा कौन है? हमारा प्रेजेंट कर्मा. बट हमारा प्रेजेंट कर्मा कब गलत हो जाता है? When I create a thought of hopelessness, lack of confidence, hurt, anger, hatred, तो मैंने नई बॉल भी कैसी फेंक दी? फिर पहले वाली बॉल अच्छी नहीं थी, वो अच्छी वाली वापस नहीं आ रही है जो अच्छी नहीं थी. अब मेरी नेक्स्ट बॉल कैसी होनी चाहिए थी? वो अच्छी होनी चाहिए थी. लेकिन मैंने अनअवेयर, रॉन्ग कर्मा मीन्स मैंने फिर से कौन सी बॉल फेंक दी? अच्छी नहीं फेंकी. अब जब फिर से अच्छी नहीं फेंकी तो माई प्रेजेंट कर्मा इज ऑल्सो नॉट राइट. एंड ऑलरेडी वॉट हैव आई रिटन? आई हैव रिटन माई फ्यूचर डेस्टिनी. एवरी मोमेंट, very important to know this about time, every moment past karma return is coming to me, present karma is getting created and future is getting written. Past not in my control, मतलब लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरे जीवन में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, मेरी हेल्थ में बार बार कौन सी बात आ रही है, anything that's coming to me is a ball coming to me, not in my control. How I respond to that, the karma that I do now, how I think about her, how I behave, how I work with her, that is my present karma, which means the ball that I will throw now, that ball is completely in. That ball is completely in my control. Let us not waste our energy in thinking and talking about the ball which is coming to us. ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको मेरे से क्या प्रॉब्लम है. This is all waste of energy. ये करने से हमारा नया वाला बॉल भी क्या हो जाता है? This is about using peace in every karma. Using peace in every karma. मैंने पिछली बार गलती से गलत बॉल फेंका होगा, लेकिन इस बार मेरा अटेंशन किस पर होना चाहिए? अपने कर्मा पर.
If we want to write a beautiful destiny for the present and for the future, we only need to take care that our focus should be on our karma. That is that limbo in our spoon. That's our karma. वो कर्मा से कभी हमें गिरना नहीं चाहिए. Our karma should always be higher and higher and higher, independent of people's karma and independent of how people around us are living and working in life. दूसरे के कर्म देखकर अपने कर्म को बिगाड़ना, दूसरे के कर्म को देखकर अपने कर्म को बिगाड़ना नहीं, क्योंकि डेस्टिनी किसकी अफेक्ट हो जाएगी? डेस्टिनी किसकी अफेक्ट हो जाएगी? मेरी अफेक्ट हो जाएगी. कैन वी पे अटेंशन ऑन द प्रेजेंट कर्मा? यस, कैन वी पे अटेंशन ऑन द प्रेजेंट कर्मा? Yes, so someone tells me 4 terrible things are going to happen to me in this year. What they are saying is the truth. But when they say 4 terrible things are going to happen to me, they're only telling me about what's going to happen to me. How terrible that's going to be is actually going to depend on how I am going to respond to what is going to happen to me. Right? And अगर हमने वो चारों बातों में पीसफुली रिस्पॉन्ड किया, सही कर्मा किया, तो हमारा ये साल अब तक का हमारा सबसे अच्छा साल हो सकता है. Is the prediction true or the prediction is not true? The prediction is true, but the reality will be created by us. They will only tell us what will come. We will choose what we will respond to what will come. तो डेस्टिनी किसके हाथ में हो गई? डेस्टिनी कंप्लीटली किसके हाथ में हो गई? हमारे हाथ में हो गई. जो भी हमारे साथ कुछ ऐसा गलत हो रहा है, किसी ने हमें बिट्रे किया हो, किसी ने हमें चीट किया हो, कोई हमें रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कोई हमसे गलत बिहेव कर रहा है, दिस इज एनर्जी दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड. That energy cannot change my destiny. How I will respond now can change my destiny. Can we respond right karma in every scene? कर सकते हैं सही कर्मा in every scene? Yes? Yes? कर सकते नहीं कर सकते सही कर्मा in every scene? कर सकते हैं सही कर्मा in every scene? Yes? वो करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है? याद रखना है. Just remember this is my karma. We all know the law of karma. बचपन से बच्चे को पता है, जैसा कर्म वैसा फल. बच्चे को पता हुआ है. As you sow, so you reap. We know everything. But सारा दिन में जीवन जीते समय we don't remember that one line. It's a law and we don't even remember the law. So if I don't remember the law, then I might make a mistake. क्योंकि मुझे लॉ ही भूल गया जीवन का. It's the law. It's like the law of the country. I need to know the law of the country. Similarly, I need to know the law of life, and law of karma is the law in life. And so every time, why the title is so beautiful today? Pause for peace. Pause for peace means every time you are going to choose a karma, every time you are going to respond to a situation, pause so that you create a karma which will write a destiny of peace, happiness and love. क्योंकि एक बार फिर से अगर गलत बॉल फेंक दी, अगर फिर से गलत बॉल फेंक दी, तो फिर से गलत वाली आएगी और मेरा ये पिंग पोंग गेम ऐसे चलता जाएगा नेगेटिव एनर्जी का. और ये करने से डेस्टिनी किसकी अफेक्ट होती है? मेरी अफेक्ट होती जाती है. सो एवरी टाइम दिस इज अ लाइफ ऑफ अवेयरनेस. अवेयरनेस मीन्स आई चूज हाउ टू बी, आई चूज हाउ टू रिस्पॉन्ड. नॉट दैट उसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा कर दिया, मतलब उसने ऐसे बॉल फेंकी तो मैंने भी ऐसे फेंक दी. उसने जो फेंका उसका कर्म, मैंने जो फेंका मेरा डेस्टिनी. कैन वी लिव अ लाइफ ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ आवर कर्म इन एवरी सीन ऑफ लाइफ? पॉसिबल? पॉसिबल? यस. और अगर ऐसे करते हुए चले तो हर कर्म जो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा होगा, वो कैसा कर्म रिकॉर्ड हो रहा होगा? राइट कर्मा. किसी भी क्षण, एनी मोमेंट, इफ वी लीव, we don't even need 3.5 hours to sort out things. We don't need 3 hours to sort out things because we are living our life with things all sorted out.
दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ डाइंग। जैसे कुछ लोग ट्रैवल बहुत करते हैं तो उनका सूटकेस हमेशा रेडी होता है क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा ना पैक करने के लिए। सिमिलरली टाइम नहीं मिलेगा जाने से पहले। When we live our life with the right karma, the present becomes very beautiful. The process of leaving the body becomes very beautiful. जब आत्मा अशांत होती है, परेशान होती है, उसके लिए बॉडी छोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। एंड दैट्स वाई व्हेन समवन इज नॉट एबल टू लीव द बॉडी, सब लोग उनके लिए क्या करते हैं? देखा है कभी when someone is not able to leave the body? होता है कभी ऐसा? They are not able to leave. The body is completely not well, but they are not able to leave. क्यों नहीं छोड़ पा रहे? कि मन कैसा है? Heavy. For a soul to be able to leave the body easily, the soul will have to be light. And light means karmas will have to be. तो जब आत्मा शरीर छोड़ती है, वो भी light. Winter into the womb of the mother. 9 months, beautiful experience for the mother. Baby born, destiny perfect. So much happening with our every karma. Karma is not only choosing our present, karma is also deciding our future. जब हम दूसरे कॉस्ट्यूम में वो बेबी पैदा होगा तो हम कैसी डेस्टिनी सुनना चाहेंगे? कई घरों में बच्चा आता है तो बच्चे के आने से घर की भी डेस्टिनी चेंज हो जाती है। होता है ऐसा? होता है ना ऐसा कि बच्चा आया, बच्चे के आने से घर की डेस्टिनी चेंज हो जाती है। बिकॉज द सोल इज कमिंग विद सच अ पावरफुल डेस्टिनी दैट डेस्टिनी कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ द एंटायर फैमिली। दैट्स द पावर ऑफ कर्मा एंड डेस्टिनी। सो विद एवरी रिस्पॉन्स, लेट अस नॉट लिव ऑटोमेटिक लाइव्स लाइक दिस। उसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया। दिस इज कॉल्ड अ रिएक्टिव लाइफ। We're not pausing before we're creating a response. Pause. Because our pause and our response is writing that destiny for us. भगवान भाग्य नहीं लिखता है, भगवान भाग्य विधाता है। भाग्य विधाता मतलब जो भाग्य लिखने का विधान सिखाता है। The one who teaches us how to write our destiny, not who writes our destiny. भगवान लिखे तो सब कुछ परफेक्ट। नाउ चेक एनी कार्मिक अकाउंट ऑफ योर्स, एनी कार्मिक अकाउंट where the energy is a little not comfortable, and we can change it today, right now, and we can change that karmic account. Why is the energy a little uncomfortable in that karmic account? Because something of the past we have carried forward. तो अब वहाँ से energy अच्छी नहीं आ रही है। Can I create right energy from here and change the karmic account? Karmic connection की energy change कर सकते हैं? Yes? कर सकते हैं? 2 people meet over a cup of tea in the evening. अच्छे से बात कर रहे थे, बात करते करते थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया, घर चले गए। They met after 1 week. How will their next meeting be after 1 week? Will it get influenced by the last meeting 1 week back where the energies were a little conflicting? Will the next meeting have an effect of the previous meeting? Yes? Will it have an effect of the previous meeting? Yes, it will. So the next meeting can get even more complicated. झगड़ा थोड़ा और बड़ा हो जाता है। Again go home. 1 month later, again meet. 1 month later, again will there be a consequence of the past meeting? Yes, there will. This can go on and on and on till in any one meeting दोनों में से कोई एक बोलेगा I will talk nicely to them today. छोड़ो, जो पुराना हुआ छोड़ो, मैं ठीक से बात करता हूँ आज उनके साथ। कर सकता है ना दोनों में से कोई एक? कर सकता है ना दोनों में से कोई एक? और जब दोनों में से कोई एक वो करेगा तो उस दिन अपने कार्मिक अकाउंट को उसने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। वो वाली मीटिंग भी ठीक हो गई और उसके बाद एवरी नेक्स्ट मीटिंग ठीक हो गई। उन दोनों में से जो एक है वो एक कौन होगा? वो दोनों में से जो एक है जो मीटिंग को ठीक करने वाला है वो एक कौन होगा? वो एक कहाँ बैठा है?
We do not need two people to change a karmic account. Only one out of the two is needed to change their energy by which the karmic account will change. Now, like these two souls are meeting after 1 week and after 1 month, sometimes we meet after 100 years. क्या कभी आपको किसी के साथ मिलकर ऐसा लगा कि रिश्ता कोई नहीं है लेकिन इनसे मिलकर बड़ा अच्छा लगता है? मिलता है, ऐसा होता है कभी? I don't know what that connection, हम बोलते हैं I don't know what connection I have with this person. I feel very nice after meeting this person. किस किस के पास ऐसा कोई connection है? You feel very nice with that person. Good. और कुछ लोगों के साथ आप कहते हैं पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझे कंफर्टेबल ही नहीं होता इनको मिलने के बाद. Any connection like that? Yes. So what is it that we feel after meeting these people? There is a recording here. There is a recording here. So last time when two souls met, there was a meeting. That meeting could be in any relationship. And the last recording they had of their meeting, if it was a very beautiful relationship, harmony, unconditional love, very beautiful relationship. And फिर वो beautiful relationship के बाद, the two souls left the costume. Costume छोड़ दिया, रिश्ता भूल गए, उन लोगों को भूल गए, लेकिन रिकॉर्डिंग कौन सी ले गए? वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर दैट सोल. इन एनी नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, व्हेन दैट सोल विल कम इन फ्रंट ऑफ यू इन अनदर कॉस्ट्यूम, आपको उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगने वाला है. दैट इज सर्टेन. एंड आप बोलोगे मुझे नहीं पता मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे इनके साथ बड़ा अच्छा लग रहा है. Because those two vibrations, when they will come in contact with each other, they will feel comfortable. And some people feel very uncomfortable when they meet each other because we carry that recording. So our karmic account is not only limited to when we are in this body. Karmic account is of the soul, not of the body. तो ड्रेस बदल जाएगी. दो लोग मिले, चाय पी, झगड़ा हुआ, नेक्स्ट वीक जब वो मिले, ड्रेस तो चेंज हो गई थी ना. दे हैड चेंज देयर ड्रेस, लेकिन व्हेन दे मेट दे वर अनकंफर्टेबल बिकॉज लास्ट टाइम वो झगड़ा करके आए थे. नाउ टू पीपल मीट, शी एंड मी, वी डू बिजनेस टुगेदर, 10 years, good business, very very good relationship also, and lot of profit. And first suddenly, एक दिन, my intentions got a little, and I cheated her. I cheated her, and I just threw her out of the business with wrong methods. She just lost everything. 10 years passed, 50 years passed. I left the costume. She also left her body. What is the karma that I had created? I cheated her for money. But that karma was not just of money. My karma gave her pain. My karma made her lose money. My karma also affected her health because she was in so much pain. My karma also affected the education of her children because the whole family got disturbed. And I left the body. क्या मैं अपने साथ कुछ लेकर जाऊंगी या नहीं लेकर जाऊंगी? जाऊंगी या नहीं लेकर जाऊंगी? Yes? जाएंगे या नहीं लेकर जाएंगे साथ में? जाएंगे ना? मैं तो चली गई. Before leaving, I had a lot of wealth, perfect family, everything was beautiful in my life. But I took this karma with me of what I did with her. In another costume, when she comes before me, she has a recording of having lost her money, happiness and health because of me. अब हम जब दोनों जने फिर मिलेंगे, कुछ होगा या नहीं होगा? कुछ होगा या नहीं होगा? क्या हुआ? होगा या नहीं होगा? होगा ना? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस और नो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए. लॉ ऑफ कर्मा इज वेरी फेयर. अगर मैंने उनके साथ गलत किया और फिर मैंने शरीर छोड़ दिया एंड मेरा गलत सिर्फ नलिफाई हो गया वहां पर, then law of karma is not being fair. I did the wrong, not my body, so my wrong works with me after that.
अब जब हम दोनों मिलेंगे तो कुछ होगा ना, होगा ना। हम कौन से रिश्ते में आ सकते हैं एक दूसरे के साथ? हम कौन से रिश्ते में आ सकते हैं एक दूसरे के साथ? What was that? क्या कहा? Mother-in-law. You have to remember, it's money, happiness and health that has got affected. But important ये है कि हम बहुत नज़दीक के रिश्ते में आएंगे। ये तो होगा ही ना, इतना बड़ा कार्मिक अकाउंट है, हम नज़दीक के रिश्ते में आएंगे ना, आएंगे, हम बहुत नज़दीक के रिश्ते में आएंगे। And that's why when someone close to you, maybe even your child, maybe your spouse, सोचो किसी की शादी हुई एंड फिर थोड़े दिन बाद, महीने बाद, साल बाद सेपरेशन, वो हमारे अपने साथ क्या क्या लेकर गए? क्या क्या लेकर गए? आधे हमारे पैसे ले गए, हमारे मन की खुशी ले गए, खुशी चली गई, हम बीमार हो गए, तो हिसाब किताब चुप तो हो गया ना फिर। दिस इज हाउ कार्मिक अकाउंट्स कम बिफोर अस। दैट्स व्हाई इट सेड इट वाज डेस्टिन्ड। इसलिए पंडित जी पहले ही बता देते हैं कि इनकी शादी में ना ये लिखा है, इनकी शादी में ना ये लिखा है। ये किस बेसिस पे लिखा है? हम दोनों ऑलरेडी मिल चुके हैं पहले। इसलिए जिस दिन आपकी शादी हो रही थी तो पंडित जी ने क्या बोला था? कितने जन्म? पंडित जी ने बोला था ना 7 जन्म। हाँ, तो 7 जन्म डज नॉट मीन 7 जन्म ऑफ हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ। इट डजंट मीन लाइक दैट। आजकल तो 1 जन्म भी पूरा नहीं हो रहा कंप्लीट, तो 7 कैसे होगा? So it doesn't mean 7 janam husband-wife relationship. It's a very beautiful thing. It means that 2 people coming into such a close karmic account are not meeting for the first time. They have met before and they will meet afterwards. That's why it's called 7 janam. And aise hi, it's not 7 janam only with husband and wife. It is many janam with most of the people who are around us. And that's why our every karmic account should be very clean and sorted. अब जब हम अगली बार मिलेंगे and she does something which is not right for me, I don't need to say why is she doing this to me, because I already know the answer. And my answer is that whatever energy is coming to me, I know कि मैं वो बॉल फेंक कर आई थी। कोई बॉल इस डायरेक्शन में आ ही नहीं सकती जब तक मैंने ऐसा फेंका नहीं। मेरे जीवन में कुछ आ ही नहीं सकता जब तक मैंने ऐसा फेंका नहीं। सो लेट्स स्टॉप क्वेश्चनिंग द सिचुएशंस ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज क्वेश्चनिंग इट ऑल्सो मेक्स अस लूज आवर पीस एंड वी डू द रॉन्ग कर्मा। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? ये मेरा कार्मिक अकाउंट है, फुल स्टॉप। सेकेंड क्वेश्चन इज मोर इम्पोर्टेंट, अब मुझे क्या करना है? Because अब मुझे क्या करना is where I have the complete power to do the right karma. Now if I respond right to her, now if I behave right with her, now if I forgive her, now if I'm compassionate to her, I'm going to release my past karmic account and settle it. सिर्फ ध्यान ये रखना है कि सेकेंड टाइम भी वो कार्मिक अकाउंट और इंटेंगल नहीं हो जाना चाहिए। वो प्यारी सी मदर इन लॉ जिनको भी याद आई थी। See, when the child is getting married, everyone says the mother is such a wonderful person. जो बहू इनके घर आएगी, she is very fortunate because this lady is a wonderful person. वहाँ पर दूसरी साइड पर सब लोग बोल रहे होते हैं ये लड़की इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, ये जिसके घर जाएगी ना सुख ही सुख देने वाली है। So the mother-in-law, wonderful person according to everybody. The daughter-in-law, wonderful person according to everybody. Both get along with everybody. Both get along with everybody. But sometimes don't get along with each other. तो दो उनको देखते हैं और कहते हैं ये दोनों इतने अच्छे हैं, ये दोनों इतने अच्छे हैं, इन दोनों को एक दूसरे से क्या प्रॉब्लम है? वो प्रॉब्लम अब की नहीं है, वो प्रॉब्लम अब की नहीं है, वो प्रॉब्लम हमारा कैरी फॉरवर्ड है। अब चूज करना है कि इस बार एनर्जी कैसे रखनी है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है इस बार की एनर्जी प्रेजेंट को भी बनाएगी और हम फिर मिलेंगे।
हम फिर मिलेंगे, दैट इज फॉर श्योर, दैट इज फॉर श्योर। इसीलिए आजकल लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं। They get a past life regression done to find out what did I do with this person, what did I do because of which this scene is coming to me in my life again and again. But we do not need to do a past life regression for that. It's not natural. We don't need to do it. We just need to know, हाँ मैंने कुछ किया था, but it's okay जो किया था. Important is अब क्या करना है. So irrespective of how the person behaves with us, let's focus on our karma. So any relationship where karmic energy is uncomfortable, just start focusing on what you are sending to them. Just focus on what you are sending to them. जब आपके यहाँ से प्योर एनर्जी जाएगी, आपका पास्ट जो है वो क्या होता जाएगा, सेटल होता जाएगा. We have to settle our past karmic accounts with the pure present karma. Anyone you need to forgive. Anyone you need to forgive. Anyone जिससे आपकी बातचीत बंद है. Anyone not on talking terms to somebody? है कोई जिसकी किसी के साथ बातचीत बंद है थोड़ी सी? हाथ उठा लो एक बार, कोई बात नहीं. अब देखो रिस्की तो ये है कि अगर वो या हम किसी ने भी कॉस्ट्यूम छोड़ दिया तो हमारे साथ वो कॉन्फ्लिक्ट किधर होगा, हमारे साथ चला जाएगा. अपनी तरफ से उस कार्मिक अकाउंट को सेटल कर देना चाहिए. एंड सेटल करने के लिए सिंपल तरीका, हॉल से जब बाहर निकलेंगे, घर पहुंचने से पहले, क्योंकि घर पहुंचने के बाद बंद करना मतलब जस्ट कॉल देम अप एंड से हेलो शांति, जस्ट थॉट ऑफ यू एंड आई थॉट आई जस्ट से हेलो टू यू. बस उतना करने से हमने अपने साइड की एनर्जी को क्या कर दिया. हम दूसरे का कर्म नहीं चेंज कर सकते. हमारे पास पावर सिर्फ किसके कर्मा की है, हियर. एंड एवरी टाइम आई एम डूइंग दिस, आई एम चूजिंग द राइट रिस्पॉन्स इन एवरी सिचुएशन. द कर्मा एनर्जी इन एवरी हाउस, the first energy that comes into every house, which has a deep influence on the destiny of every family member, is the energy of the money that comes into our house. इसीलिए हमारे घर में पैसा कितना आ रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे आ रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. वो बहुत इम्पोर्टेंट है, because that money nourishes every member of that family. That money is used for every single thing of your life, because हर चीज़ के लिए कुछ तो पैसे चाहिए. तो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं वो पैसों से, आपका फैमिली खाना खा रहा है वो पैसों से, आपकी फैमिली जो घर में रह रही है वो पैसों से. That money is being used for everything. So that money energy will have an influence of everything in your family's life. So what should be the energy of that money? वो पैसों की एनर्जी कैसे होनी चाहिए, because it's going to influence every energy in the house. तो वो पैसों की एनर्जी कैसी होनी चाहिए, पैसों की एनर्जी कैसी होनी चाहिए. जैसे हम कहते हैं ना वाइट मनी एंड ब्लैक मनी. द वाइट मनी एंड ब्लैक मनी इज ओनली नॉट अबाउट द मनी अर्नड. वाइट मनी एंड ब्लैक मनी इज अबाउट द वाइब्रेशंस ऑफ द मनी अर्नड. बिजनेस करते हैं तो कई बार हम कहते हैं बिजनेस में थोड़ा बहुत तो, क्या बोलते हैं, बिजनेस में थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है. अब अगर थोड़ा बहुत करेंगे तो डेस्टिनी में भी थोड़ा बहुत तो आएगा ही ना. सो वो थोड़ा बहुत भी डिसाइड करना है कितना थोड़ा बहुत करना है और क्यों थोड़ा बहुत करना है. लेट्स थिंक टुडे, ऑल द मनी वी अर्न, हु इज ऑल दैट मनी गोइंग टू गो टू. वो सारा पैसा किसके पास जाने वाला है, किसके पास जाता है पैसा, वो सारा किसके पास छोड़ के जाते हो पैसा जाने वाले दिन. सो ऑल द मनी वी अर्नड goes to the family when we leave. How we earned goes with us into our next destiny. ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा ना. जो कमाया वो तो साथ लेके नहीं जा सकते, लेकिन जैसे कमाया वो हमारे साथ जाएगा, क्योंकि वो हमारे कर्म का हिस्सा बनता है. तो आपको लगता है कि पीछे उनको दे के जाने के लिए हमें कुछ गलत अपने साथ रिकॉर्डिंग में ले जाना चाहिए? इज दैट रियली वर्थ इट? नहीं. सो सबसे पहले अटेंशन रखनी है मनी बीइंग अर्न्ड.
If we are working for somebody, then our place of work is the place where we get the money from. So we should be immensely grateful to the place we work, to the people we work for, and the people who work with us. There should be an energy of gratitude towards our work. आजकल हमें आदत पड़ जाती है, हम वहाँ पे कोई ना कोई गलती ढूंढते रहते हैं. We criticize, we complain about our place of work, about the people we work with, about the people we work for. Place of work is the energy which is nourishing my house. अगर वहाँ पर शिकायत, criticism होगी, then that money will come to my house with criticism and complaint. And that money is used for my family, they will also have a sanskar of criticism and complaint. If I have an energy of gratitude at my work, I will earn the money which will come with the vibration of gratitude. My family will be grateful to me, because that's the energy of gratitude. So one is if we are working. Second is if we are doing our own work. It's a business. We're doing business with people. Business does not mean only money. Business means exchange of energy. धन कमाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन धन के साथ दुआएं कमाना बहुत ज़रूरी है. है दुआएं कमाना ज़रूरी या नहीं है? Yes? Blessings earn करनी है या नहीं है? So 2 bank accounts always. One is money, one is blessings. And blessings means जिनके साथ पे आप काम कर रहे हैं, अपने फायदे से पहले उनका फायदा सोचे सामने वाले का. क्या हम अपने फायदे से पहले दूसरे का फायदा सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते? कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते कर सकते. आप कभी एक्सपीरियंस किया कि यू गो टू अ शॉपकीपर एंड द शॉपकीपर सेज आज मेरे से नहीं लो. सपोज somebody went to buy these flowers, okay? And do you think there is a possibility that a florist could say, नहीं sister, आज मेरे वाला fresh नहीं है, आप दूसरी दुकान से ले लो? Can we meet such people? Yes. Do we meet such people? Yes. They are also doing business. She's selling flowers. Do we meet people who will say, नहीं मेरा आज ताज़ा नहीं है, आप दूसरी दुकान से ले लो? Yes. उस दिन that florist lost money. पैसे नहीं कमाए उसने उस दिन. Maybe that 500 rupees was a lot for her family that day. लेकिन उसने उस दिन पैसे नहीं कमाए. उस दिन उसने क्या कमाया? Blessings. उस दिन उसने क्या कमाया? Blessings. क्यों blessings कमाया? Because she thought for the other person more than herself. Thinking about the other person more than yourself. Business is not just exchange of money. Business is exchange of energy. Energy. अब जिसने दुआएं कमाई वो पैसे कमाएंगे क्या? क्योंकि दुआओं से तो चीजें नहीं आएंगी ना घर की. जिसने दुआएं कमाई वो पैसे कमाएंगे क्या? क्या हुआ? The people who earn money, very good. The people who earn blessings, will they earn money? Really? How will they earn money? उसने तो बेचे ही नहीं अपने flowers आज. She lost so much money. What did she earn today? Now next time, which shop will we all go to? We will go only to her. Only we will not go. We'll tell 5 people. Flower चाहिए ना? वो दुकान पे जाना. Flower चाहिए ना? वो दुकान पे जाना. और जब हम उस दुकान पे जाएंगे ना, हम उसको कॉस्ट भी नहीं पूछेंगे नेक्स्ट टाइम. क्या कमा लिया दुआओं के साथ? ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, ऑनेस्टी. जो दुआएं कमाते हैं, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट. आपको करके देखना पड़ेगा ये. जो पैसे कमाते हैं ना, वो लोग पैसे कमाते हैं. जो दुआएं कमाते हैं ना, वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पैसा कमाते हैं. They will earn more than their own capacity of earning money, because blessings brings miracles into people's lives. ये करके देखना है. You know why society is going through what it's going through? Because in the last 10 years, most of us were only focused on money, achievement. When we focus on only one part of life, the other side of life got ignored. So we earned money, a lot of it,
But we earned it with stress also, fear also, anxiety also, discontentment also. तो पैसे कमाए, बहुत कमाए, लेकिन पैसों से ज़्यादा अटेंशन दुआओं पर रखें। जीवन में जब कोई बात आती है, sometimes all the money we have cannot solve the problem for us. होता है कि नहीं होता है ऐसा? All the money. डॉक्टर के पास खड़े हैं, हम कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा सारा पैसा ले लो, इनको ठीक कर दो। डॉक्टर साहब कहते हैं अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, आप दुआ करो। बोलते हैं ना दुआ करो। तो दुआ इज नॉट दैट व्हाट वी विल डू ऑन दैट डे, दुआ इज दैट विच वी अर्न इन आवर लाइफ एंड वी हैव इन आवर अकाउंट। जीवन में कोई बात आती है, एकदम से ठीक हो जाती है, लोग कहते हैं किसी की दुआ लगी। बोलते हैं ना किसी की दुआ लगी। लगी मीन्स आपने वो दुआएं अर्न करके रखी थी। दैट इज द हाईएस्ट एलिवेटेड कर्मा, earning blessings. So we really need to take care how the money comes into the house. कर सकते हैं ध्यान? थोड़ा सा इधर से ऐसे किया, इधर से ऐसे किया, इधर से ऐसे किया, पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन वो ऐसे 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 वाली एनर्जी भी आ जाएगी साथ में, and that will influence the destiny of the entire family. So we need to take care. अब उन पैसों से क्या हम खरीदते हैं? हम खरीदते हैं अन्न. So the destiny chart of energy is very clear. धन, धन से हम खरीदेंगे अन्न, सो द फूड वी ईट. अन्न का असर किस पर होगा? मन. जैसा अन्न वैसा मन. एंड मन का असर किस पर होगा? ऑन आवर बॉडी. सो मनी, फूड, माइंड, बॉडी, दैट्स द एनर्जी फ्लो प्लांट. दैट्स हाउ इट विल वर्क. मनी, फूड, माइंड एंड बॉडी. तो धन प्योर. अन्न कैसा खाना चाहिए? अगर मन अच्छा पीसफुल चाहिए तो अन्न कैसा खाना चाहिए? Does our food affect our state of mind or does our food just nourish our body? The equation is जैसा अन्न वैसा मन, not जैसा अन्न वैसा तन. तो हमारा खाना कैसा होना चाहिए? High energy food. Experiment. All these things need to be experimented with. Like science is experiment, spirituality is also experiment only. After we experiment and we experience, then we accept it. Till then it's only an experiment. Only 3 months, if anyone's still not on a sattvic diet, experiment with 3 months with a sattvic diet. Just see, आपके लिए शांत रहना natural होने लगेगा. Because the food we eat is vibrations. What is the energy of an animal in a slaughterhouse? What's the energy of an animal in a slaughterhouse? Emotions कौन सी हैं उसके? Fear. What else? Pain. Yes. Fear. Pain. What else? Anxiety. Hatred. Helplessness. Then violence. Then death. हमारी प्लेट पे आता है, हम कहते हैं health. It's not health, it's proteins. Difference है दोनों बातों के अंदर. It's proteins, not health, proteins. We have to be very clear. Proteins with the vibration of fear, helplessness, anxiety, violence and then death. जब हमारी फैमिली में किसी की डेथ होती है तो हम डेड बॉडी को कितने दिन रखते हैं अपने घर पे? कितने दिन रखते हैं? फिर बिकॉज इट्स टॉक्सिक, नो? एंड किचन में, फ्रिज में क्या क्या रखा होता है? क्या क्या रखते हैं? जस्ट एक्सपेरिमेंट. बिकॉज वी कैन नॉट कंज्यूम फूड विच हैज एनर्जी ऑफ पेन, वायलेंस, डेथ. वी डूइंग कर्मा. Our karma is creating energy, writing our destiny. We want a peaceful mind. We will need to have food with peaceful vibrations, not with vibrations of pain and anxiety. नवरात्रों में हम खाते हैं ना सात्विक अन्न. So why during those few specific days? Because we want to invoke divinity on that day. Divinity is here. We will invoke divinity when we consume that sattvic anna. So let's experiment for 3 months. जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी. So our food should be pure vibrations, water should be pure vibrations. Let's not consume any substance,
जो हमारी इमोशनल हेल्थ को डाउन करता है। फिजिकल हेल्थ को तो करता ही करता है, लेकिन इमोशनल हेल्थ को भी डाउन करता है। 3 मंथ एक्सपेरिमेंट करके देखें। Let's change our karma of money, then karma of food, and third, karma of the mind. Okay, to create that peace and use that peace and respond with peace in every situation, to do the right karma in every situation, I have to energize myself on a daily basis. Otherwise, मुझे कल सुबह तक भूल जाएगा सब कुछ। फिर कोई सामने से बॉल फेंकेगा and again I will make a mistake and react. Even if it's a reaction only in my mind, I've thrown a karma out. So I have to prepare myself in the morning. मुझे सुबह अपने आप को तैयार करना पड़ता है कि आज सारा दिन में सामने से कोई भी एनर्जी आए, मेरी तरफ से कौन सी एनर्जी जाए, pure peaceful in every scene. And that's why we need to begin our morning on a very peaceful note. The morning has to begin with energizing the soul. आजकल हम अपने फ़ोन चार्ज करते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, लैपटॉप चार्ज करते हैं, पावर बैंक को भी चार्ज करके लेके जाते हैं, करते हैं ना। लेकिन इन सब चीज़ों को जो यूज़ करने वाला मन है उसको चार्ज करे बिना ले जाते हैं। So we need to energize ourselves every morning, and that is where spirituality and meditation plays a very important role. Spirituality means study. अभी हम क्या कर रहे थे 2 घंटे से? We're studying the right ways of thinking and responding to every scene. Now, if every morning we study, then throughout the day the thought process will start changing. Our every karma will be right. And any past karma coming to us, we don't need to question why it's coming. We will respond with ease and dignity, and we will always be ready here, always sorted. That's how much life will come into our control. तो सुबह का 1 घंटा हम क्या करते हैं? परमात्मा का ज्ञान स्टडी करना. Brahma Kumaris is a school, and that's why it's called Ishwarya Vishwa Vidyalaya, World Spiritual University study, where we come for an hour to study right karma and how to create the right destiny for ourselves and for our family. तो सुबह का 1 घंटा हम सेंटर पर आकर परमात्मा का ज्ञान भर के एंड मेडिटेशन करके, तो मेडिटेशन हमें क्या करता है, वो जो ज्ञान हमने भरा उसको इंटरनलाइज करना, उसको विजुअलाइज करना, that how am I going to use this ज्ञान today? Which karmic account am I going to change today? Who am I going to bless today so that everything of the past gets released? Everything happens in the 1 hour in the morning. How many of us take out 1 hour for the body in the morning? A walk, an exercise, yoga, gym करते हैं ना? अब डेली करेंगे तो बॉडी फिट. Similarly, 1 hour for the soul. 1 hour for the soul. बिना कुछ किए ये अपने आप नहीं हेल्दी हो जाएगा, because there's a lot that's happening around which is depleting our energy. Right now we are in energy, hava, emotional vibration of the world is slightly low. This morning only there was a news report on the world happiness data, and it says that in the last 5 years the happiness of the world has dropped by 27%. नेक्स्ट 5 years में क्या हो जाएगा? नेक्स्ट 5 years में क्या हो जाएगा? Unless somebody takes care of themselves. So we just need to do that. And then every scene of life, we will be writing our destiny of our choice. कभी भी ऐसा नहीं होगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? This will never happen. So 1 hour to learn that meditation and to practice it every day. How many of you have not learned Raj Yoga meditation, never come to the center to learn the meditation? नहीं आए कभी भी? हाथ उठाइए एक बार. हाँ, सीखना चाहेंगे आप? सीखना चाहेंगे आप? Yes? So 3 days only, 1 hour. 3 days, 1 hour. Starting from tomorrow, 9th, 10th, 11th, 1 hour. 7 to 8 in the morning,
और 6 to 7 in the evening. दोनों में से कोई भी एक टाइम चूज कीजिए। आपको कार्ड दिया था, उस पे सेंटर का एड्रेस दिया हुआ है। इट इज पूर्वा स्टोर्स, अशोक नगर। Monday, Tuesday, Wednesday, 7 to 8 in the morning और 6 to 7 in the evening. सपोज ये दोनों टाइम नहीं सूट करते, कोई भी टाइम। सपोज ये 3 दिन नहीं सूट करते, एनी डे एनी टाइम 1 hour. And every seva at the Brahma Kumaris, there's never any cost attached to it. All that we need to do is take out that 1 hour to learn how to strengthen the soul and how to create the right karma, even if things are not happening right with us. So क्या आप 1 घंटा निकाल सकते हैं? और yes, निकाल सकते हैं 1 घंटा? Yes. Let's bless ourselves. Let's bless ourselves, because that will change not just our destiny, it will change the destiny of our family. चलो 2 मिनट साइलेंस में बैठकर अपना कोई एक कार्मिक अकाउंट आज ठीक करते हैं। Who's going to change the karmic account? I. How am I going to change the karmic account? By now creating the right energy for the other person. Even if someone's done something extremely wrong with you, extremely wrong, it is a return, a consequence of a past karmic account. Now we don't want to entangle with that person in any more karmic account now. So we need to release that energy. The easiest way to do that is to create 5 to 6 thoughts for them every day and send them that pure energy and settle that karmic account. Have you all heard about pranic healing and Reiki? Heard? Yeah? Does it work? Does it work? Yes. How does it work? Somebody sitting far away can send energy to us and clear the energy blockages in our body. It works. So if energy blockages in the body can be released, can energy blockages in the mind also be released? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं. That's called settling of karmic accounts by sending the right vibration. जो हमारे साथ गलत कुछ कर रहा है या हो रहा है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि पहले हम कभी कुछ दोनों गड़बड़ करके आए हैं. तो सबसे पहले हमें उसको क्या बोलना चाहिए मन से? क्या बोलना चाहिए मन से? क्या बोलना चाहिए? This sister, you remember what I did with her in the last time, no? मैंने क्या क्या किया था उसके साथ. अब this year, in this lifetime, she's not doing nice things to me. Now I want to clean this karmic account. What's the first thing that I should say to her in my thoughts? What is the first thing I need to say to her in my thoughts? I want to release this emotional blockage that is there between the two of us. What's the first thing I need to say to her in my mind? बताओ, वो क्यों दर्द में है? Why is she doing wrong with me now? क्योंकि I have done something, no, which was not right. तो मुझे अब first thought क्या भेजनी चाहिए? Yes, it's very, very important. It's very, very important to say sorry in your mind. I don't need to go and say sorry to her in words, but I need to say it in my mind. It's very important to say sorry in our mind to people with whom we are having a difficult karmic account. Even if we feel they are doing wrong right now, but that karmic account is difficult because of a past connection. So the first thought we create to them is, I'm sorry for what I must have done in the past. I'm sorry for the pain I must have given you sometime. I am sorry. Second, I forgive you for what you are doing now. I forgive you for what you are doing now. Third and very, very important thought, it's a message we are sending to the soul. This past karmic account is over. क्या करना है हमें इस हिसाब किताब को फिनिश करना है. So we send a message to them. This past karmic account is over. It's past. It's full stop. It's over. Fourth line.
Today, we begin a new karmic account. From today, my every thought for you is going to be full of peace, love, blessings. 5 thoughts? 5 thoughts? First thought, I am sorry. Second thought, I forgive. Third thought, the past karmic account is over. Fourth thought, today I start a new karmic account. Fifth thought, from today I radiate to you only peace, love and blessings. अगर हम सिर्फ ये 5 thought, anything, it's not supposed to be exact such words, but just this energy, just send to the person. Just keep sending to the person and you will start seeing a change happening in that relationship, because the past energy blockage has to get dissolved. And when we do this, our present karma now is not going to be of criticism and anger, not questioning them, but our present karma starts becoming of radiating blessings to them. We need to settle past karmic accounts so that our present is sorted and our future is safe. हमें किसी को जाकर पूछना नहीं पड़ेगा मेरी डेस्टिनी में क्या लिखा है. We don't need to go and ask anybody our destiny, because we are going to create a destiny of our choice. कर सकते हैं ये 5 thoughts for somebody every day for a few days? कर सकते हैं? कितना easy है? कितना easy है? Energy blockage clean हो जाएगा. नहीं तो it gets more and more complicated. प्रेजेंट में भी कॉम्प्लिकेटेड, जाने से पहले अगर सॉर्ट आउट नहीं किया तो कॉम्प्लिकेशन अपने साथ लेकर जाएंगे. शुड वी डू इट राइट नाउ? अभी करें इसको? यस. एनीथिंग विथ समबडी, यू हैव अ मनी कार्मिक अकाउंट, कोई आपके पैसे नहीं दे रहा है, लेके गया है. एनी कार्मिक अकाउंट, सेटल इट विथ द माइंड. Send an energy to the person that I know it's a past karmic account, but now I know that you're going to come and return me what you had to give. Keep sending that thoughts and see the magic happen. Come, sit back. कोई आया है क्या? Sit back, straight. थोड़ा सा कम करना बोलिए. I am a powerful being. I am the creator of my every karma. I am the creator of my destiny. I write a destiny of peace, happiness, health, and harmony. I have the power. My every thought, my every word, my every behavior, it's my karma, it's my choice. I choose. Irrespective of what's happening, how people are behaving, problems that are coming in my life, irrespective, I choose my karma. I have been on a long journey. In every costume,
in every body. I met many people, many relationships, many karmas, created karmic accounts, carried them forward with me. Today, I'm in this body. Beautiful destiny for all the good karmas I've done. I have a perfect body. I have a beautiful mind. I have a lovely family. So much beautiful in my life is a result of the destiny I have written. Some karmic accounts I need to resolve today. It's an energy of the past that I have carried. Bring that person on the screen of your mind. लेकर आए उनको अपने सामने मन पर, जिनके साथ की एनर्जी को हमें और अच्छा बनाना है. Apologizing to them. I'm sorry for what I have done in the past. I have hurt you in the past. I apologize. प्यार से उनसे क्षमा मांगे. यहाँ बैठकर आप जो क्षमा उनसे मांग रहे हैं, the sorry you are saying to them right now, it's reaching them. Energy vibrates, thoughts reach people. It's reaching them. I forgive you for what you have done this time. It was our past karmic account. Past is past. It's over. Past is past. It's over. We are telling them it's over. They are listening to what we are saying. From today, we're starting a new karmic account. My every thought for you is of love, peace, and blessings. My every thought for you is a blessing. We begin a new, beautiful, clean karmic account. The money we earn comes home with blessings. पैसा हमारे घर दुआओं के साथ आता है. The food we eat energizes the mind with peace and blessings.
sattvic Anu for a sattvic Man. My morning begins with 1 hour for myself to make peace, health, a perfect destiny my natural way of living. 1 hour for myself, for study and meditation. Next 15-20 minutes as we go home, walking, driving. Let's keep this 20 minutes for ourselves.